हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान प्रतिभा पर्व पेपर के लिए यहाँ पर हम महत्वपूर्ण मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट जो आपके प्रतिभा पर्व के पेपर हैं वह आपके 17 जनवरी से होने वाले हैं। इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और इसी तरह आपको और अन्य सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर प्रतिभा पर्व पेपर की दृष्टि से प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खंड आ अर्थात गणित विषय के यहाँ पर सभी क्वेश्चन को हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है कि 88 गुणित बराबर दिया गया है -88, तो रिक्त स्थान में आएगा। तो यहाँ पर यदि हम 88 में यहाँ पर -1 का गुणा करें तो प्लस और माइनस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 88 एकम यहाँ पर 88 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 88 का गुणा यदि हम -1 से करें तो -88 आएंगे आंसर में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा -1 इसका राइट आंसर होगा, अर्थात यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, एक शर्ट सिलने में 3/4 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी, तो 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको 15/2 को लिखना है, फिर इसके बाद आपको भाग का चिन्ह लगाना है, इसके बाद आपको 3/4 को लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको यदि सॉल्व करें तो 15/2 को हम जाके तक लिखेंगे और भाग की जगह यदि हम इस चिन्ह को चेंज कर दें अर्थात गुणा का चिन्ह लगा दें और यहाँ पर 3/4 की जगह क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, क्योंकि यदि चिन्ह पलटते हैं हम अर्थात चिन्ह बदलते हैं तो संख्या भी यहाँ पर बदल जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर यदि हम 3 से इसको कैंसिल आउट करें तो 3×5 = 15 हो जाएंगे, 2 से इसको कैंसिल करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 5 का गुणा 2 से होगा तो कितनी शर्ट बनेगी, यहाँ पर 10 शर्ट बनेगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा कि एक शर्ट सिलने में 3/4 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी, तो 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी। तो यहाँ पर कितनी शर्ट बनेगी, 10 शर्ट बनेगी। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिख देना है, 10 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, तुल्य भिन्न के पैटर्न आगे बढ़ाओ। इस प्रकार से आपको कुछ तुल्य भिन्न दी गई हैं, इनके पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर की संख्याओं पर यदि हम फोकस करें तो -1, -2, -3, तो इस प्रकार से संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगी -4, फिर इसके बाद -5 आ जाएगी। इस प्रकार से आपको लिखना है -4, -5 और -6। इस प्रकार से आपको इन तीनों डिब्बों में यहाँ पर संख्याओं को लिख देना है। अब इसके बाद यदि हम नीचे की संख्याओं की बात करें तो 3, 6, इसके बाद यहाँ पर 9 आएगी, इसके बाद 12 संख्या आएगी, इसके बाद 15, इसके बाद 18 संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर संख्या 3 का गुणज हो रही है अर्थात 3-3 के गैप से संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर -4/3 यहाँ पर 9 आ जाएंगे, -5/3 यहाँ पर 9 से 3 यदि हम आगे बढ़ाएं तो 12 हो जाएंगे और -6/3 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिख देना है -4/9, -5/12 और -6/15 है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है -7 पर 5 की घात इंटू -7 पर 3 की घात सरल कीजिए। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर -7 है और यहाँ पर -7 है। तो जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आधार तो -7 ही होगा, लेकिन गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 5 और 3 यहाँ पर 8 की घात हो जाएगी। तो -7 पर कितने की घात हो जाएगी, 8 की घात हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, 3x + 2 = 13 प्रयोग कीजिए अर्थात इसको हल कीजिए। तो यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है
3x प्लस 2 बराबर 13 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 3x को हम जाके ता लिखेंगे और यहाँ पर 13 को भी हम जाके ता लिखेंगे, और जो यहाँ पर प्लस का 2 है इस तरफ यदि हम इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम 3x को जाके ता लिखेंगे। 13 में से यदि हम 2 को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर 11 बचेंगे। अब इसके बाद जो गुणा की संख्या होती है वह बटे में पहुंच जाती है, अर्थात बटे में आ जाती है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 के बटे संख्या 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 11 बटे 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 6, 3x प्लस 11 प्लस 8z और 7x माइनस 5 को जोड़िए। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 5 का यहाँ पर हल हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। यहाँ पर आप चाहें तो इसको यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, अर्थात 3 से इसको भाग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान दशमलव में आ जाएगा, 3.66 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 का हल हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको इन दोनों को यहाँ पर जोड़ना है, अर्थात 3x प्लस 11 प्लस 8z प्लस 7x माइनस 5 को यहाँ पर हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम कोष्टक को खोलेंगे। तो इस प्रकार से 3x यहाँ पर जाके ता आएगा, प्लस 11 भी यहाँ पर जाके ता आ जाएगा और प्लस 8z भी आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा। फिर इसके बाद 7x आएगा, माइनस 5 आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x वाले पद को अलग से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 3x और 7x, प्लस के 3x है यहाँ पर और प्लस के 7x है, तो यहाँ पर प्लस के 10x हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर यदि हम अंक की बात करें तो यहाँ पर प्लस 11 है, यहाँ पर माइनस के 5 है। तो 11 में से यदि हम 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसके बाद 8z, तो यहाँ पर एक ही पद है तो 8z को हम जाके ता लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा 10x प्लस 6 प्लस 8z इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 7, चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है, तो 2 लीटर दूध कितनी मात्रा में चाय बनेगी। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए तथा इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 8, 25% को भिन्न रूप में लिखिए। तो यहाँ पर 25% को हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 25 को हम जाके ता लिखेंगे और प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, 100 होता है, तो हम बटे में 100 लिखेंगे। अब इसके बाद यदि हम इसको कैंसिल करें 25 से तो यहाँ पर 25 से कम 25 और 25 चौके यहाँ पर 100 हो जाएंगे, अर्थात इसका जो यहाँ पर आंसर होगा 1/4 इसका राइट आंसर होगा, अर्थात जो कि आपको ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 9। तो यहाँ पर प्रश्नांक 9 है, ₹100 में क्रय की गई एक किताब दुकानदार 120 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं, साथ ही साथ इसको हम समझने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 9 का हल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया गया है, 100 रुपये क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य 120 रुपये दिया गया। तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होता है, जितने रुपए की हम वस्तु को खरीदते हैं वह आपका क्रय मूल्य होता है, और जितने रुपए की हम वस्तु को बेचते हैं वह विक्रय मूल्य होता है। इसके बाद यहाँ पर जो लाभ बराबर जो सूत्र होता है, लाभ बराबर क्या होता है, यदि हम लाभ ज्ञात करें तो विक्रय में से हम क्रय को घटा देते हैं, अर्थात बेच में से हम खरीद को घटा देते हैं। तो यहाँ पर जो लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ कितना आ जाएगा, 120 में से हम 100 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 120 दिया गया है और क्रय मूल्य 100 दिया गया है। तो लाभ आपका कितना हो जाएगा, 20 रुपये आपका लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन में तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पर लाभ कितना दिया गया है, 20 रुपये दिया गया, तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। क्रय मूल्य यहाँ पर 100 रुपये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। इसके बाद 100 का हम गुणा करेंगे, तो
तो यहाँ पर ऊपर नीचे समान संख्या, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 20% यहाँ पर लाभ हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10, यदि दो कोण समपूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि दो कोण समपूरक होते हैं तो उनके मापों का योग अर्थात उन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 180 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11, 34,500 के ऋण पर 2 वर्ष बाद सोहन 750 रुपये साधारण ब्याज देता है, तो ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 का हल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो भी दिया गया है इस प्रकार से आपको लिख लेना है कि यहाँ पर मूलधन आपको 34,500 रुपये दिया गया है, समय यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया है, ब्याज आपको 750 रुपये दिया गया है और यहाँ पर दर प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क को लगाया है। इसके बाद यहाँ पर जो फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में यहाँ पर 100 होते हैं। अब इन सभी मानों को यहाँ पर हम इस फार्मूला में रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मूलधन है, मूलधन का मान यहाँ पर 34,500 रुपये है जो कि यहाँ पर हमने लिखा। इसके बाद यहाँ पर ब्याज का मान जो साधारण ब्याज है यहाँ पर 750 रुपये, तो यहाँ पर हमने 750 रुपये को लिखा। इसके बाद यहाँ पर हमें दर प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो दर को हम जाके तक लिखेंगे और समय यहाँ पर कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर समय की जगह हम 2 लिखेंगे और बटे में हम 100 को लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं बचेंगी, यहाँ पर 345 बचेंगे, यहाँ पर 750 बचेंगे, यहाँ पर दर और यहाँ पर 2 बचेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें दर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 750 को जांकेता लिखेंगे, 345 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 690 हो जाएंगे और दर को हम जांकेता लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें दर का मान ज्ञात करना है, तो जो गुणा की संख्या है वह यहाँ पर बटे में आ जाएगी, अर्थात 750 के यहाँ पर बटे में आ जाएगी। तो यहाँ पर 750 बटे 690 हो जाएगी। तो ऊपर नीचे यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर यदि हम 69 से 75 में भाग कर दें तो यहाँ पर दशमलव में जो आपका दर प्रतिशत हो जाएगी 1.086% दर, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें और इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपको 4 दी गई है, चौड़ाई 3 दी गई है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का गुणा यदि हम 3 में करेंगे तो 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिख देना है 12 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको सेंटीमीटर लिखना है और ऊपर वर्ग लगा देना है। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13, x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज दिया गया है, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर पहला कोण 50 है, दूसरा कोण 60 है और यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 का हल हो जाएगा। आप चाहें तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 के हल को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 में आपको इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया है और यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम तीनों कोणों के योग के बराबर 180 डिग्री को लिखेंगे। तो यहाँ पर x है तो x लिखेंगे प्लस 50 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 50 दिया गया है और
यहाँ पर 60 दिया गया है, तो x प्लस 50 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर हम x को जहाँ की तरह लिखेंगे, 50 और 60 को यदि हम जोड़ दें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 110 डिग्री हो जाएंगे। बराबर में हम 180 को जहाँ की तरह लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 110 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे, तो यहाँ पर जो प्लस का 110 डिग्री है इस तरफ आएगा, तो माइनस का 110 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम 180 में से 110 को माइनस कर दें तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 14, 2500 का 20% होगा। तो यहाँ पर 2500 को हम जहाँ की तरह लिखेंगे। इसके बाद का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और 20%, तो यहाँ पर प्रतिशत का अर्थ होता है 100 होता है, तो बटे में हम 100 को लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसके बाद 25 का गुणा यदि हम 20 से कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 का गुणा 2 से होगा तो 50 आ जाएंगे, और यहाँ पर एक जीरो जहाँ की तहाँ आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 15, 5 पैसे अनुपात 25 पैसे बराबर 20 पैसे अनुपात x। तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो x का मान होगा वह 1 रुपये इसका राइट आंसर होगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 16, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने कोण होते हैं। तो इस प्रकार से बने कोण कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है शीर्षाभिमुख कोण। तो इस प्रकार से आपको शीर्षाभिमुख कोण आंसर में आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 17, जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तो ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वे कोण कौन से कोण कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, समपूरक कोण लिख देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नांक 17 का राइट आंसर समपूरक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 18। तो यहाँ पर प्रश्नांक 18 है, z के 6 गुने में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। तो उक्त कथन को समीकरण रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि z के 6 गुने में से आपको 5 घटाने, अर्थात z में आपको 6 का गुणा करना है। तो यहाँ पर यदि हम 6 का गुणा z में करें तो 6z हो जाएंगे, चूँकि यहाँ पर हमें इसको समीकरण के रूप में लिखना है। इसके बाद z के 6 गुने में से 5 घटाना है। तो 6 गुने में से 5 घटाना है, तो यहाँ पर हम -5 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कितना प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। तो बराबर में हम कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा 6z - 5 बराबर 7 आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है 6z - 5 बराबर 7। तो इस प्रकार से आपका ये समीकरण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 19, -4/5 एवं -5/12 को गुणा करें। तो इस प्रकार से यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम -4/5 को लिखेंगे, और यहाँ पर हमें गुणा करना है तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और -5/12 को लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि कोई संख्या कटती है तो हम उसको काटेंगे, तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन माइनस चिन्ह यहाँ पर बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 से 12 कैंसिल हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पर ऊपर केवल 1 बचेगा, लेकिन माइनस माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पर +1 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर केवल 3 बचेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा +1/3 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 20। तो यहाँ पर प्रश्नांक 20 है 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शन करो, अर्थात इसको प्रदर्शित करो। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 20 का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से संख्या रेखा को बना लेना है। तो यहाँ पर इस तरफ
प्लस की संख्या होती हैं और इस तरफ माइनस की संख्या होती हैं, अर्थात इस तरफ धनात्मक संख्या है और इस तरफ ऋणात्मक संख्या है और बीच में आपका 0 होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको 4 का भाग यहाँ पर 3 में करना है, तो आप आसानी से 3/4 को दर्शा सकते हैं। तो यदि हम 4 का भाग 3 में करेंगे इस प्रकार से, तो 4 का भाग तो 3 में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 3 छोटी संख्या है और 4 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद दशमलव आएगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब 4 का भाग हम 30 में करेंगे तो 4 7 यहाँ पर 28 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने बचेंगे? यदि हम 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे और यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 0.75 आपका दशमलव में आंसर आएगा। तो आपका जो 3/4 होगा 0 के यहाँ पर बाद होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर 3/4 लिख देना है। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर 3/4 को दर्शा सकते हैं। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पेपर अर्थात यहाँ पर खंड व विज्ञान विषय का हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं। तो यहाँ पर कौन से लेंस होते हैं जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं? तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अर्थात अवतल लेंस जो होते हैं यहाँ पर किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, खालिस्तान लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात क्षार इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 3, दही में पाए जाने वाला अम्ल है। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दही में यहाँ पर कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 4 है, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अर्थात यहाँ पर बृहदांत्र इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 5 है, श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है? तो कितने वर्णों का मिश्रण होता है? इस प्रकार से आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो 7 वर्णों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है? जाइलम ऊतक। तो यहाँ पर पहले खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम ऊतक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खाली स्थान है, ओडोमीटर के द्वारा खाली स्थान नापी जाती है। तो क्या नापी जाती है? स्पीड मापी जाती है या नापी जाती है। तो यहाँ पर इसका जो सेकंड खाली स्थान का जो आंसर होगा स्पीड इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा खाली स्थान है, रक्त का लाल रंग खाली स्थान की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर तीसरे खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाएं। तो यहाँ पर तीसरे खाली स्थान का आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा खाली स्थान है, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी धारावाहिक कुंडली को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बक कहते हैं। तो चौथे खाली स्थान का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बक हो जाएगा। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है? विद्युत चुम्बक लिख देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथे खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पांचवा खाली स्थान है, अमरबेल खाली स्थान पोषण का उदाहरण है। तो किस पोषण का उदाहरण है? परजीवी पोषण का उदाहरण है। तो आपको पांचवें खाली स्थान में परजीवी आपको लिख देना है। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 3, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में किए गए कथनों से कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर यह किस में पाया जाता है? शर्करा में पाया जाता है। तो इसका आंसर शर्करा हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड है प्रोटीन। तो प्रोटीन यहाँ पर क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है। तो यहाँ पर एमिनो अम्ल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा है वसा। तो
तो वसा क्या होता है, यहाँ पर वसा अम्ल एवं यहाँ पर ग्लिसरॉल होता है। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है यकृत। तो यहाँ पर यकृत का जो राइट आंसर होगा पित्तरस, यहाँ पर पित्तरस से आपको मिला देना है। इसके बाद पांचवा है अग्नाशय। तो अग्नाशय का आंसर अग्नाशयी रस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कीटभक्षी पौधे अर्थात किन्हीं दो के नाम बताइए। तो यहाँ पर दो कीटभक्षी पौधों के आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर दो पौधे कौन कौन से हो जाएंगे, डायोनिमा और सेरोसेनिया। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको लिखना है डायोनिमा। तो यहाँ पर पहला कीटभक्षी पौधा हो जाएगा डायोनिमा। इसके बाद दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सेरोसेनिया। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट कर लें। तो दूसरा कीटभक्षी पौधा हो जाएगा सेरोसेनिया। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन की कमी से अर्थात नमक की कमी से घेंगा रोग होता है। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको घेंगा रोग लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर घेंगा रोग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3 दिए गए चित्रों में से उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण को पहचान कर उसके नीचे नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो कि आपको आंसर भी दिए गए हैं, पहला आपका क्या हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अवतल दर्पण लिख देना है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर आंसर में आपको उत्तल दर्पण लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन के यहाँ पर दो उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, कांच का टूटना और पानी का जमना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कांच का टूटना और पानी का जमना। तो पहला उदाहरण हो जाएगा कांच का टूटना और दूसरा पानी का जमना। इसके बाद यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, लोहे पर जंग लगना और दूध का फटना। तो इस प्रकार से आपको इनके दो उदाहरण लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है ठोस पदार्थों में ऊष्मा किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। तो किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती है, चालन विधि द्वारा। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, चालन विधि। तो इस प्रकार से आपकी विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर हम खंड सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है पृथ्वी की दूसरी परत जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे मेंटल कहते हैं, अर्थात इसका डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं उसका नाम है। तो वह कौन सी परत होती है, यहाँ पर क्षोभ मंडल यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, अर्थात बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी। तो इस प्रकार से आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो रजिया सुल्तान थी वह गुलाम वंश की शासिका थी। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान कैसा रहता है। तो इस प्रकार से आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अर्थात यहाँ पर यहाँ का तापमान कैसा होता है, अधिक होता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है सही जोड़ियाँ बनाइए। इस प्रकार से आपको दो स्तंभ दिए गए, अर्थात दो सूची दी गई हैं, सूची आ और सूची बा। तो यहाँ पर पहला है छत्रक, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा पवन के अपर्दन से। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको पवन के अपर्दन से मिला देना है। दूसरा है स्टैक, तो समुद्री तरंगों के अपर्दन से, तो यहाँ पर इससे आपको मिला देना है समुद्री तरंगों के अपर्दन से। तीसरा है जल प्रपात, तो जल प्रपात क्या होता है, नदी के अपर्दन से, तो इससे आपको मिला देना है। इसके बाद चौथा है डेल्टा, तो डेल्टा क्या होते हैं, नदी के निक्षेपण से होते हैं, तो यहाँ पर नदी के निक्षेपण से। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है
कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किसका निर्माण कराया गया था? तो किसका निर्माण कराया गया था? कुतुब मीनार का यहाँ पर निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर आपको पहले खालिस्तान में आपको इस प्रकार से कुतुब मीनार लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर होगा कुतुब मीनार। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खालिस्तान है मध्य प्रदेश में खालिस्तान विधानसभा क्षेत्र हैं। तो कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 230 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो दूसरे खालिस्तान का आंसर आपका 230 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा खालिस्तान है उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातियाँ खालिस्तान हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? यहाँ पर नागा हो जाएगी और दूसरी यहाँ पर जनजाति भूटिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको आंसर में क्या लिख देना है? नागा और भूटिया जनजाति। इसके बाद यहाँ पर चौथा खालिस्तान है पृथ्वी की ठोस या कठोर ऊपरी सतह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। तो यहाँ पर चौथे खालिस्तान में आपको क्या लिख देना है? क्षोभ मंडल लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है राज्य सरकार के कोई 2 कार्य लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको वीडियो के अंत में मिलने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है मानसूनी जलवायु प्रदेशों की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है कि दी गई तालिका में समानताओं के 2 उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके आंसर हम देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है दी गई स्थलाकृतियाँ किसके अपर्दन या निक्षेपण द्वारा बनती हैं। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 4 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक आदेश। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर होगा क्षेत्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और दीर्घकालीन बाजार। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 का यहाँ पर आंसर होगा कि पहला हो जाएगा दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा शीत ऋतु नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में आपको जो तालिका दी गई थी इस प्रकार से यहाँ पर आपको राजनीतिक समानता लिख देना है, आर्थिक समानता लिख देना है और सामाजिक समानता लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाएगा। तो सबसे नीचे आपको 2 लाइनें दी गई हैं कि बालू के डिब्बे। तो यहाँ पर मरुस्थल के अपरदन से, दूसरे जलप्रपात क्या होता है? नदी के अपरदन से, और डेल्टा क्या होता है? नदी के विक्षेपण से, और यहाँ पर जो स्टैक होता है वह समुद्री तरंगों के निक्षेपण से होता है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लें। और इसी तरह आपको और अन्य सभी सब्जेक्ट के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।